Hello dear students, my name is VT Asufjit, working in ITRC from High School Adiguda Punch. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम L1 के लिए यूनिट 2 से ले रहे हैं। हमारा यूनिट 2 जो है वो डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स है। उसमें जो आज हमारा टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कीज़। तो आज की तो हमारा टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ की, यानी कौन कौन सी तरह की कीज़ होती हैं, कितने प्रकार की कीज़ होती हैं, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होती हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने कीज़ के बारे में पढ़ना है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिए। आज का जो हमारा सेशन है वो L2 के लिए है, यूनिट 2 विच इज़ डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स। तो इसका जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ की। तो टाइप्स ऑफ की को हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस वीडियो सेशन के बीच में विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशंस। तो बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ और समझते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा जो आज का फर्स्ट स्लाइड है, टाइप्स ऑफ कीज़। थ्रू देयर आर सेवरल इनपुट डिवाइसेस, माउस, टच स्क्रीन, कैरेक्टर और वॉइस रिकग्नाइजर। कहता है कि जैसा कि हमारे पास बहुत से तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि टच स्क्रीन है, कैरेक्टर है, वॉइस रिकग्नाइजेशन वगैरह। यूज़ फॉर गिवन इनपुट टू कंप्यूटर, जो इस्तेमाल किए जाते हैं कंप्यूटर को इनपुट्स देने के लिए। इनपुट्स को जो डाटा हम इनपुट करते हैं जिन डिवाइसेस की मदद से, वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। येट द यूज़ ऑफ कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड अडॉप्ट फॉर इनपुट ऑफ डाटा इनटू ए कंप्यूटर। लेकिन इन सब में से जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड को हमने जो मोस्ट कॉमन मेथड है इसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है। कीबोर्ड की मदद से हम डाटा इनपुट करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर कीबोर्ड कंटेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ की। तो हम आगे स्लाइड्स में समझेंगे, देखेंगे कौन कौन सी तरह की कीज़ हैं, तो उनको हम समझेंगे और समझने के बाद उनका यूज़ कहाँ पे है, कैसे यूज़ होता है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार की कीज़ हैं, बहुत से टाइप्स की कीज़ हैं। हमने अलग अलग टाइप्स की कीज़ को समझना है, जैसे न्यूमेरिक कीज़ है, पंक्चुएशन कीज़ है, कर्सर कीज़ है, एरोज़ कीज़ है, कंट्रोल कीज़ हैं। तो ये सारी प्रकार की कीज़ होती हैं जो हमारे कीबोर्ड के अंदर होती हैं। तो कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन मेथड है जो यूज़ होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को इनपुट करने के लिए। तो प्रेजेंटेशंस की मदद से हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समझेंगे, हम क्विज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है वो है ये कीज़ है हमारी। सबसे पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, ऑल ऑफ द अल्फ़ाबेट्स A to Z एंड नंबर्स 0 to 10 ऑन द कीबोर्ड। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ वो कीज़ होती हैं जिसमें ABC आपकी Z तक और 0 to 9 तक आपकी अल्फ़ाबेट्स, उसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। पंक्चुएशन की आल्ट कीज़ एसोसिएटेड विद द पंक्चुएशन सच एज कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन्स, ब्रैकेट्स एंड parentheses and so on. Also all of the mathematical operators such as the plus, minus एंड इक्वल साइंस। ठीक है, तो पंक्चुएशन कीज वो कीज होती हैं जिसमें आपके माइनस, ब्रैकेट्स, सेमीकोलन्स, कॉलन्स, जिसमें प्लस माइनस ये सारे फंक्शंस होते हैं, उसको हम पंक्चुएशन कीज कहते हैं। ऑल्ट कीज शॉर्ट और अल्टरनेट, दिस की इज लाइक अ सेकंड कंट्रोल की। ठीक है, आल्ट की जो है ये शॉर्ट अल्टरनेट की होती है, ये एक तरह की सेकंड कंट्रोल की होती है। एरोज कीज, देयर आर 4 एरोज कीज जिसको हम अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये 4 तरह की हमारी एरोज कीज होती हैं। उसके बाद शिफ्ट और ऑल्ट कीज टू मूव द कर्सर इन मोर देन वन पोजीशन एट द टाइम। ठीक है, कर्सर शिफ्ट और ऑल्ट की का काम क्या होता है, मूव करना कर्सर एक से ज़्यादा पोजीशंस के ऊपर एक टाइम में, उसे हम कर्सर की कहते हैं। बैक स्पेस की, डिलीट द कैरेक्टर येट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर्स, इंसर्ट पॉइंट, मूव द कर्सर टू द पोजीशन। ठीक है, तो बैक स्पेस की का काम क्या होता है, कैरेक्टर्स को डिलीट करना लेफ्ट साइड की तरफ, कर्सर की लेफ्ट साइड की तरफ, और मूव करना कर्सर को उस एग्जैक्ट पोजीशन की तरफ। कैप लॉक की ये यूज़ होती है, टॉन्गल की इसे भी कहा जाता है, ये यूज़ होती है हमारा, इसको हम एक्टिव करके केसेस को चेंज करते हैं। ठीक है, हमारे अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के अपर केस या लोअर केस में इसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर की होती है, ऑल्ट की होती है, ये कंट्रोल की होती है, ये यूज़ की जाती है कंजक्शंस के लिए विद कीज टू प्रोड्यूस कंट्रोल कैरेक्टर द मीनिंग्स ऑफ। ठीक है, कंट्रोल की हमारी बेसिकली क्या होती है, कंट्रोल की के लिए यूज़ की जाती है, ये कंजक्शन के लिए होती है। हम दूसरी कीज़ के साथ इसको इस्तेमाल करके हम दूसरी कीज़ की मदद से, जैसे हम कंट्रोल P करते हैं पेस्ट के लिए, कंट्रोल V करते हैं हम पेस्ट के लिए, कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल V पेस्ट के लिए, F सेव के लिए, B बोल्ड के लिए, U अंडरलाइन के लिए। तो क्या है, ये बेसिकली कंजक्शन है कि ये दूसरे के साथ मिलकर कंट्रोल करती है। ठीक है, तो हम कोई कमांड देते हैं
ठीक है। तो कंट्रोल की और दूसरी किसी की को यूज़ करके तो हम कंट्रोल्स की को इस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हमारा डिलीट की डिलीट्स द कैरेक्टर एट द करंट पोजीशन, कर्सर पोजीशन। ठीक है, जो हमारा डिलीट की होता है वो बेसिकली डिलीट करता है कैरेक्टर को करंट पोजीशन के ऊपर, जिस एग्जैक्ट पोजीशन पे वो मौजूद होता है उसी पर ही वो उसको डिलीट करता है। जैसे कि हमारा बैक स्पेस था वो लेफ्ट साइड पे डिलीट करता है, बट ये करंट पोजीशन को ही डिलीट करता है। जहाँ पे हमारा कैरेक्टर होता है उसी जगह पे, उसी करंट पोजीशन पे ही उसको डिलीट करता है। आर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बट डज नॉट मूव द कर्सर। ठीक है, या ये सेलेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को लेकिन कर्सर को मूव किए बगैर। आर ग्राफिक बेस्ड एप्लीकेशंस, या ग्राफिक बेस्ड एप्लीकेशंस द डिलीट की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ समझ ली, बेसिकली बैक स्पेस भी डिलीट कर रहा है लेकिन बैक स्पेस लेफ्ट साइड आपके कैरेक्टर के डिलीट करता है, और जो आपका डिलीट किया है वो राइट साइड या एग्जैक्ट पोजीशन पे ही डिलीट करता है। ठीक है, एंटर की आर रिटर्न की, इट इज़ यूज टू इंटर कमांड आर मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, एंटर की का मतलब, या एंटर की है जिसे हम रिटर्न की कहते हैं, हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, कमांड देने के लिए। ठीक है, एंटर द कमांड यानी जो कमांड हम दे रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम इस की को यूज़ करते हैं, या मूव कराते हैं हम कर्सर को कहाँ पे, नेक्स्ट लाइन के लिए, यानी नेक्स्ट लाइन के शुरुआत में, बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन यानी उसकी शुरुआत में। तो ये इसलिए यूज़ होता है हमारा की। ठीक है, एंटर मोस्टली आप जब भी कोई कमांड देते हो, जब भी कोई आप किसी तरह की कोई भी सिस्टम के ऊपर कमांड देते हो तो आप लास्ट पे जो एग्जीक्यूशन के लिए की को प्रेस करते हो वो हमारा कंट्रोल एंटर की होता है। तो इसीलिए ये यूज़ होता है कमांड के लिए, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड, यानी कमांड को मुकम्मल करने के लिए हम इस की को यूज़ करते हैं। तो इस की मदद से हम क्या करते हैं, जब भी जैसे मैंने फॉर एग्जांपल न्यू लाइन में जाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम को कमांड दे रहा हूँ कि मेरी जो है ये लाइन ब्रेक करके मुझे नई लाइन में भेजा जाए। तो एंटर से जब मैं प्रेस करूँगा, ये रिटर्न की प्रेस करूँगा तो वो क्या करेगा, सिस्टम को एक कमांड भेजेगा और सिस्टम उस कमांड को एग्जीक्यूट करके मेरी कर्सर को उस नेक्स्ट लाइन के बिगनिंग में लेकर चला जाएगा। तो ये बेसिकली कमांड की के लिए इस्तेमाल होती है। एस्केप की, द एस्केप की इज़ यूज टू सेंड स्पेशल कोड टू डिवाइस एंड टू एग्जिट आर एस्केप फ्रॉम प्रोग्राम एंड टास्क। ठीक है, तो जो एस्केप की है ये इस्तेमाल की जाती है स्पेशल कोड, यानी एक स्पेशल कमांड देती है डिवाइस को एग्जिट करने के लिए, उस प्रोग्राम से निकलने के लिए, या जो कमांड हमने दी है उसको एग्जिट करने के लिए। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज का ये जो सेशन है यहाँ पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको ये जो हमारा आज का सेशन है वो समझ आया होगा। इन केस अगर किसी को समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो वो कमेंट कर सकता है। मेरे जो कैंडिडेट्स हैं जिनको लिए मैं ये सेशंस वगैरह बना रहा हूँ वो मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मुझे आप जो भी क्यूरी है आपकी वो आप मुझे पुटअप कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व कर